बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खबर वाला में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ISI के गुमनाम हीरोज ने अमेरिका का कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्री की जासूसी का मंसूबा नाकाम बनाया। फ्रांसीसी सफ़ीर जो CIA का जासूस निकला। कैसे ISI के नौजवानों ने कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्री के इर्द गिर्द घूमने और तस्वीर खींचने वाले 2 सियाहों को पकड़ा। अमेरिका का कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्री पर हमले का मंसूबा कैसे नाकाम हुआ। ये सन 1979 का वक्त था जब पाकिस्तान एटमी साइंसदान मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की क़यादत में कहूटा रिसर्च लाइब्रेरी में एटम बम बनाने की कोशिश में जुटे थे। दुनिया भर की नज़रों से बचते हुए कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्री में पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने में मसरूफ़ थे। ताहम कहूटा जैसे हसास इलाके की सिक्योरिटी और इस मंसूबे को दुनिया भर की नज़रों से ओझल रखना भी माउंट एवरेस्ट सर करने के बराबर था। मगर बात जब भी पाकिस्तान के दिफा की आती है तो पाकिस्तानी फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज फ्रंट लाइन पर खड़े नज़र आते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान ने हमेशा अपने से बड़े दुश्मनों को शिकस्त से दो चार किया। ये सन 1979 की एक शाम थी जब ISI के नौजवान कहूटा एटॉमिक रिसर्च लेबॉर्ट्री की हिफाजत पर मामूर थे। उस शाम ISI के नौजवानों ने कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्री के इर्द गिर्द 2 गैर मुल्कियों को एक सफ़ेद कार में घूमते फिरते और तस्वीरें बनाते देखा। वो दोनों गैर मुल्की अपने आप को एक मामूल का सियाह जाहिर कर रहे थे। उनके किसी अंदाज से एक आम इंसान ये नहीं जान सकता था कि ये कोई जासूस हैं। मगर जो ही ISI के नौजवानों की नज़र उन पर पड़ी तो उन्हें जैसे खुदा की कोई मदद आई हो। उनकी छठी हिस्स ने काम किया और ISI के नौजवानों ने उनको अपनी तहवील में ले लिया। नौजवान उनको अपने साथ ले गए और उन दोनों गैर मुल्कियों से तहकीक शुरू कर दी। तहकीकात के बाद मालूम हुआ कि वो खुद को एक आम सियाह जाहिर करने वाला पाकिस्तान में मौजूद फ्रांसीसी सफ़ीर था, जबकि दूसरा फ्रांसीसी सफारतखाने का एक फर्स्ट ऑफिसर था और दोनों अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के जासूस के तौर पर काम कर रहे थे। ये जासूस सियाहों के रूप में आसपास की तस्वीरें बनाने की आड़ में दरअसल कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्री की तस्वीर खींच रहे थे ताकि कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्री की सारी मालूमात अमेरिका को दी जाएं, जिससे अमेरिका को खाका बनाने में आसानी हो और अमेरिका कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्री को बआसानी निशाना बनाने का अपना नापाक इरादा मुकम्मल कर सके। दोनों खुफिया एजेंट्स की फ़ोन कॉल्स का रिकॉर्ड चेक किया गया तो ऐसी तफसीलात सामने आई कि आप भी चौंक जाएं। उन दोनों में से एक जासूस जो कि फ्रांस का सफ़ीर था CIA को बता रहा था कि कहूटा में कुछ गैर मामूली सरगर्मी हो रही है, यानी उनको पाकिस्तान के खुफिया मंसूबे का काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो चुका था और अब कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्री की मुकम्मल तस्वीर और खाकों के बाद अमेरिका ने अपना अगला कदम उठाना था। कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्री पर हमला करना था, मगर पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के मुजाहिदों के हाजिर दिमागी ने दुश्मन के नापाक मंसूबों को खाक में मिला दिया। न सिर्फ कहूटा की सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ा दी गई बल्कि पाकिस्तान मज़ीद चौकन्ना हो गया। दुनिया के सबसे महदूद वसाइल में एक वसी और अरीस नेटवर्क चलाने वाली इस एजेंसी ने दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल रखा है। ये ISI के मुजाहिदों का जज्बा ईमानी और खुदा की मदद ही है कि सन 1948 में क़याम में आने वाली इस एजेंसी ने आज दहाइयों पुरानी CIA और KGB जैसी एजेंसीज को भी पीछे छोड़ दिया है। अगर नज़र दौड़ाई जाए तारीख़ इस्लाम पर तो हमें ऐसी कई मिसालें मिलती हैं जब मुसलमान तादाद में कम थे मगर इन्होंने अपने से कई गुना बड़ी ताकतों को शिकस्त दी। फिर चाहे वो सल्तनत रोम हो या फिर पर्शियन एम्पायर, नबी पाक ने भी कफ़ारे मक्का और दीगर दुश्मनाने इस्लाम के नापाक इरादों को मालूम करने के लिए रियासत मदीना में एक मजबूत इंटेलिजेंस निज़ाम तश्कील दिया था। ताहम जहाँ ISI के हीरोज़ की एक एक कुर्बानी के मकरूज़ हैं, उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं, वहीं बदकिस्मती से दुश्मन के हाथों खिलौना बनने वाले कुछ लोग ISI जैसे मुक़द्दस इदारे पर उंगली उठाते नज़र आते हैं। यानी दुश्मन ISI को खुद हरा नहीं सकते मगर वो पाकिस्तान ही के शहरियों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही आसान अल्फाज में हाइब्रिड वॉर या फिर 5th जनरेशन वॉरफेयर है। सुपर पावर्स 50 साल तक 27 से ज़ायद इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ अफ़गानिस्तान में घुसी रहीं और पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिशें करती रहीं, मगर वो दीन इस्लाम के उन मुजाहिदों ISI के उन गुमनाम हीरोज़ के जज्बाई ईमानी के साथ ढेर हो गईं और अब उन्होंने ISI जैसे मुक़द्दस इदारे के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा का आगाज़ किया है। मगर अज़ीज़ हमवतनों, याद रखो ये ISI ही है जो जागती है और हम सोते हैं।
یہ ISI ہی ہے کہ دشمن اسلام کے قلعے کی طرف میلی نگاہ ڈالنے سے پہلے 1000 دفعے سوچتا ہے۔ یہ ISI ہی ہے جس نے روس کے 15 ٹکڑے کیے اور امریکہ کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو نشانہ بنانے کے ناپاک ارادوں کو تہس نہس کر دیا۔ یہ ISI ہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان ناقابل تسخیر ہے۔ آج اگر ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے تو اس اعتماد کی وجہ بھی ISI ہی ہے۔ وطن عزیز کے ان گمنام ہیروز، غزوہ ہند کے ان سپاہیوں اور اسلام کے قلعے کے ان محافظوں کو پوری قوم کا سلام۔ مزید ایسی اپڈیٹس کے لیے خبر والا کو سبسکرائب کر دیجیے، کیونکہ ہم آپ کو دنیا بھر کی خبریں دکھاتے اور سناتے ہیں۔